वे कमलियाँ, वे कमलियाँ, वे कमलियाँ मेरे नादान दिल। जा करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार। फातिमा मिर्ज़ा का है, काम बहुत अच्छा है, प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। इसकी लिंक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप जाके ज़रूर चेक करें। जो आज मैंने निकाली है वो है ये, नाम है इसका, पता नहीं खदीजा को पता होगा क्या नाम है इसका। हाँ, अर्बन डिके के मेटालिक्स क्यों आंखों पे, जो कि मैंने लगा लिया है। और इसके साथ अब मैं इसको ज़रा सा डार्क करूँगी ब्लैक पेंसिल और काजल वगैरह लगा के। क्योंकि मेहंदी है, कलर ऐड करने के लिए मैंने कलर्ड इयररिंग्स अपने साथ पहने। इसमें बहुत, ये इंडियन है, बहुत बहुत लाइट वेट है। यह है निकाह की मिठाई, जिसको कैसे आबिद ने ना सहूलत से सुराख कर कर के वो निकालते जा रहे हैं। तो ये थी निकाह मुबारक की मिठाई जो हमारे पास आई थी। और ये तो मैं पेरेंट्स को भी कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ के हर बात करें, पैसे खर्च सोच समझ के करें, सारे जो आप मामलात हैं उनको बहुत समझदारी से और ठंडे होकर सोचें। स्पेशली बच्चों का टाइम है, वो खुश रहें और वो खुशियों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को ज़रा सा मेरे फेस पे थोड़े रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने करवाया था क्यू स्विच, उसका थोड़ा सा मुझे ना रेडनेस अगले दिन हो जाती है। तो मगर मुझे आज जाना था मेहंदी पे और मैं स्पेशली, मेरा प्रोग्राम कुछ और था, कुछ और रिकॉर्ड करने का, लेकिन ये मैं गेट रेडी विद मी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये स्पॉट्स वगैरह जो हैं इनको मैं ज़रा छुपाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेकअप कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया था, मॉइस्ट कर लिया मैंने स्किन को। अब मैं अपनी जो जो चीज़ें निकाल रही हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एस्टी लॉडर का मैं प्राइमर ये यूज़ करूँगी और मैं फाउंडेशन ऑफ द डे होगी मेरी आवर ग्लास, ये मैं यूज़ करूँगी। और ये चीज़ें पहले से मैं निकाल लूँ ताकि मैं आप लोगों को ना तंग ना करूँ। ये आ गया कंसीलर, ये कंसीलर आ गया मेरा। ये चीज़ें मैं इसमें रखती जा रही हूँ, ठीक है। और फेस पाउडर ऑफ द डे है ये वाला लॉरा मर्सियर का, मेरी बहनों प्यारी ने मुझे दिया था इस दफ़ा। तो ये मेरी चीज़ें हैं, ये ज़रा यूज़ करती हूँ क्योंकि आबिद अभी नहीं है, तो वो आते हैं तो फिर मैं वो ज़रा आराम से रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन फाउंडेशन मेरा बेस अभी मैं बनाने लगी हूँ, उसकी वजह है एक बहुत ज़रूरी उसकी, क्योंकि मुझे भी लगानी थी। इसमें पहनने लगी हूँ, ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारे इनके कपड़े हैं सबके सब, और मैं आपको इनका लिंक शेयर कर रही हूँ। मैंने ये कंसीलर लगा लिया आंखों के नीचे, और बाकी का मैंने आवर ग्लास जो कि मेरे पास स्टिक है उसकी वो लगाया है। इसको मैंने ब्लिसफुल वाटर स्प्रे जो है उससे मैंने इसको ज़रा मॉइस्ट कर लिया और मैं ज़रा इसको अब मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले ये आंखों वाले एरिया को कर लूँ मैं, कंसीलर वाली जगह को, और उसके बाद मैं बाकी की। अच्छा, ये तो तसल्ली का काम है, तो तसल्ली से मैं करके आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, फाउंडेशन मैंने लगा लिए, बेस मैंने बना लिए, आईब्रोज़ भी बन गई हैं मेरी। आईब्रोज़ मैंने जिससे बनाई हैं वो ज़रा मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, वो है ये अर्बन का नेकेड पायलट है, उससे मैंने स्टाइल की है अपनी आईब्रोज़ को, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारा उसके ऊपर लगा लिया है सेटिंग स्प्रे। तो अभी के लिए ये है, और उसके बाद मैं तैयार होंगी और बाकी के स्टेप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, चेंज मैंने कर लिया है और अब मैं फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी आप इधर आ जाओ। अच्छा, अब मैंने बेस आपके सामने लगा ली थी। अब मैं अपना लॉरा मर्सियर का ये सेटिंग पाउडर लगाने लगी, और ये इसका कलर बहुत अच्छा है। ये है कलर है इसका कुछ गोल्डन सा कलर है, पढ़ के तहकीक करके बताऊंगी कि क्या, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। तो ये मैं कर रही हूँ साथ साथ, जरा इसको अप्लाई कर लूँ मैं। अच्छा, बाकी ये तो अच्छा होता है अगर आप कहीं से प्रोफेशनली भी करवा रहे हो, तो बस ये ज़रा देख लें कि वो कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी हैं, अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाएं, क्योंकि
हर जोड़े के साथ, हर चीज़ के साथ आपका मुंह एक ही रहना है, तो अच्छा होना चाहिए। तो मेरी तो वही चीज़ें जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ ना, तो वही मैं बस यूज़ कर रही हूँ। लॉरा मर्सियर भी मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ। उस वक्त इसमें एक ही कलर आता था, अब तो ये वाला जो फेरी कलर मुझे देखे गया मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अच्छा, ये एक कुछ चीज़ें जैसे वेस्टर्न वेयर और ये जो मेकअप है ना, और मल्टी वाइटामिन्स मेरे सन ब्लॉक वगैरह, और ये फिर मेरी बहनें ही लाती हैं। जब मैं खुद जाती हूँ तो मैं फिर ले आती हूँ। तो सेटिंग स्प्रे के बाद में मैंने अपना सेटिंग पाउडर लगाया, क्योंकि एक दफ़ा बाद में मैं दोबारा इस पर सेटिंग स्प्रे भी लगाऊंगी दोबारा। तो ये है लॉरा मर्सियर का कलर, अभी तक नहीं मुझे समझ आया कौन सा है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट। अच्छा, ब्लैक वाइट के साथ नॉर्मली मैं ज़रा डार्क आइज रखती हूँ, तो मैं अपनी किट जो यूज़ करने लगी हूँ वो है, जो आज मैंने निकाली है वो है ये, नाम है इसका, पता नहीं खदीजा को पता होगा क्या नाम है इसका, हाँ, अर्बन डिके के मेटालिक्स। तो अब मैं आई शेड लगाऊंगी। एक्चुअली बेस्ट पार्ट मेरा ये होता है जब मैं आई शेड्स लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आई शेड्स बहुत बहुत पसंद है लगाना। तो मैं एज ऑलवेज कलर्स मेरे वही होते हैं जो मैं लगाती हूँ। मैं इसमें गोल्डन और ये ब्राउन मिक्स करूँगी, मेरे ख्याल से डेमो या बास बेस और गोल्डन, ये 2 कलर्स में यूज़ करूँगी अभी। अर्बन डिके है ना, इसके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आप लोगों को जो बच्चियाँ देख रही हैं उनको उससे भी ज़्यादा अच्छे कलर्स और चीज़ें पता हैं, तो वो भी सजेस्ट कर दें, मुझे भी बता दिया करें कि क्या बताऊं, क्योंकि मैं अब जाऊंगी ना इंशाल्लाह अभी एक कुछ अरसे में अमेरिका, वो मैं अनाउंस करूंगी, तो फिर वहाँ तो बच्चे हैं वो मुझे बता देते हैं खदीजा, मरियम क्या इन है, कैसे है, तो फिर वो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कुछ ना कुछ नया मेकअप का। मेरा बेसिकली मेकअप वही रहता है, मेरी अब वो एज नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करूं, तो मेरा वही ऑलमोस्ट चीज़ें वही रहती हैं। कुछ भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी नाहिद आई थी, उससे मुझे बहुत अच्छी किट दी है बेसिक कलर्स की। इसकी है मेरे ख्याल से, मैं बताऊंगी किसकी है, मैं भी भूल रही हूँ, गलत ना बता दूँ। अच्छा, मैं नॉर्मली एक ही कलर लगाती हूँ आंखों पे, जो कि मैंने लगा लिया है, और इसके साथ अब मैं इसको ज़रा सा डार्क करूँगी ब्लैक पेंसिल और काजल वगैरह लगा के। अच्छा जी, ये मेरी वही पेंसिल है मोटे वाली, इसको ज़रा सा मैं इस तरह करके स्पेसिफिक लाइंस मेकअप की मैं आज भी नहीं बनाती, कल भी नहीं मैं बनाती थी, परसों चौथ में बनाती थी, जब मुझे लगता था कि मैं बड़ा अच्छा मेकअप कर रही हूँ। अब मैं बस इसको हल्का सा इस तरह से इसकी एक लाइन सी दे देती हूँ, जो कि जब मैं मस्कारा लगाती हूँ तो उसमें ब्लेंड हो जाती है। शागला की बेटी की मिनाहिल की शादी है, और शागला मेरे बचपन की फ्रेंड है, हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे। और अच्छा, जब हम कॉलेज में साथ थे तो जो रक्षी है, जो मेरी अब देवरानी है, उसकी जो बड़ी बहन है वो भी मेरी फ्रेंड थी। लिटिल सीक्रेट ये है कि दोनों मुझसे सीनियर थी, लेकिन हम लोग साथ होते थे। अच्छा, पहले मैंने ना जब मैं आदत के बगैर रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई थी, अब मैंने ब्रशेस वगैरह निकाल के रख लिए थे, अब मैंने नहीं रखे हुए, तो मैं साथ। अच्छा, ब्लेंड इसको मैंने दोबारा से कर लिया है, और कुछ ऐसा सा मैंने आंखों को कर लिया है। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी और हैवी लगाऊंगी, उससे पहले ज़रा सी मैं नीचे भी इसके लाइन दूंगी गोल्डन और ब्राउन। हर चीज़ के लिए ब्रशेस अलग हैं, आप भी अलग ही रखिए, क्योंकि फिर वो ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इंसान को, ब्रश गंदे हो जाते हैं, और ब्रशेस का साफ होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। शादियों का मतलब है फॉर्मल मेकअप। मैं तैयार हो गई हूँ बिल्कुल, लेकिन जो चुनरी वाला दुपट्टा है ना वो मैं नहीं ले रही, क्योंकि मैं ना, एंड जैसे कि बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो
मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फ्रेंड्स और सब जो देखती हैं उन्हें पता है मुझे बहुत सारी चीज़ें जो कैरी की होती हैं ना, ये भी है वो भी है, उससे एंड ऑफ द डे मैं ज़रा थक जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि अब मैंने आगे क्या करना है। तो मैं वो नहीं ले रही क्योंकि ऑलरेडी मुझे गर्म शॉल भी साथ उठानी थी। मैं लुक आपको कंप्लीट अपनी चेक करवाती हूँ क्योंकि मेहंदी है, कलर ऐड करने के लिए मैंने कलर्ड इयरिंग्स अपने साथ पहने। इसमें बहुत ये इंडियन है, बहुत बहुत लाइट वेट है और साथ ज़रा एलिवेट करने के लिए अपनी लुक को रेड मेहंदी लुक देने के लिए रेड लिपस्टिक मैंने लगाई है। आपको फुल लुक अपनी दिखाती हूँ। आबिद को मैंने आवाज़ दी है, अगर उन्होंने सुन ली तो खैरियत से वो आ जाएंगे और आके ज़रा मेरी लुक वगैरह दिखा देंगे, वरना पता नहीं वो कहाँ है, तो दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरी फुल लुक है। ये ड्रेस है मेरा, बिल्कुल आपको हुसैन रिहार के स्टाइल का ये ड्रेस लग रहा है, फातिमा मिर्ज़ा का है, काम बहुत अच्छा है, प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। इसकी लिंक आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप जाके ज़रूर चेक करें, पूछें और मार्क कर लें। आने वाली शादियाँ तो आप थ्रू आउट द ईयर पूरा साल होती हैं, तो ज़रूर ड्रेस ये लें। साथ में खुस्सा ले रही हूँ, पहना है मैंने क्योंकि मुझे मेहंदी पे खुस्सा बहुत अच्छा लगता है। और हील, अच्छा मुझे ना मज़ा आता है सब लोगों से मिलूँ, बात शात करूँ, ये वो। मेरे पास हील अभी मैं कुछ और 1-2 जूते हैं वो पहन सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी इसी तरह से लुक को सिंपल रखूँ। तो अब मैं चलती हूँ। इससे मैंने लेना है अपनी फ्रेंड को, सदफ को भी पिक करना है और जाना है वहाँ पे। मेरी और बहुत सारी फ्रेंड्स आई हुई, अंबर भी है, उससे भी मुलाकात होगी। तो चलते हैं फिर। आबिद को ज़रा मैं देखूँ कहाँ है। ये मैं अपना क्लच ले रही हूँ साथ में और निकलते हैं। अब आमिर वेट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक्चुअली डे 2 ऑफ द वीडियो, क्योंकि कल मैं रात को आई, मैं बहुत थकी हुई थी और मैं बहुत टेंस परेशान हो रही थी कि मैंने खाना खा लिया शादी पे तो दोबारा मेरी तबीयत वगैरह ना ख़राब हो जाए, ये सिचुएशन थी मेरी। पर देखिए आबिद के कमरे का दरवाज़ा बंद है। अच्छा जी, आबिद अभी गए हुए, कुछ काम था उनका। और मैं दिखाऊं कि कल जैन के और मरियम के बहुत प्यारे फ्रेंड शेजी का कल निकाह था। तो ये आई है निकाह की मिठाई, जिसको कैसे आबिद ने ना सहूलत से सुराख कर कर के वो निकालते जा रहे हैं। तो ये थी निकाह मुबारक की मिठाई जो हमारे पास आई थी। और ये मेरी एक और फ्रेंड की शादी का कार्ड जो आया है हमारे पास। अल्लाह में सब बच्चों को खुश रखे, बहुत बहुत खुशियाँ दे। तो ये मिठाई है और मैं थोड़ा सा मुँह मीठा करती हूँ क्योंकि इनकी मिठाई बहुत मज़े की है। सियालकोट से आई है मिठाई। अच्छा जी, तो बात ये है कि अब मैं वो सारे लोग, वो सारे बच्चे जिनके भी शादियां और वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों की भी शादियां हैं और प्रिपरेशंस हो रही हैं शादियों की और बच्चियां भी कर रही हैं तैयारियां, सब उनके लिए एक बहुत स्पेशल छोटी सी बात है। वो बात ये है कि शादी बेशक ज़िंदगी में एक ही बार होती है। इन मोमेंट्स को, इनको खुशियों से गुजारें। इधर उधर की बातों में कुछ पता, थोड़ी सी कभी कभार शादियों में ऐसी बात हो जाती है कि ज़रा इंसान परेशान हो जाता है और इधर उधर से बहुत सारे लोग और अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ के हर बात करें, पैसे खर्च सोच समझ के करें, सारे जो आप मामलात हैं उनको बहुत समझदारी से और ठंडे होकर सोचें। और जो इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग जो आपको मशवरा दे रहे होते हैं, हर एक की बात सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। स्पेशली बच्चों का टाइम है, वो खुश रहें और वो खुशियों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, स्टार्ट करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बात ये होती है कि जब पेरेंट्स टेंस होते हैं ना तो बच्चे ऑटोमेटिकली टेंस हो जाते हैं, जो कि उनके रिलेशनशिप पर भी एक तरह से उसका असर हो सकता है। तो सारे लोग, मैं जो इर्द गिर्द से भी कभी दुल्हन के बारे में, कभी दुल्हा के बारे में, कभी उनके पेरेंट्स के बारे में कोई ना कोई अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ ओपिनियंस इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि बच्चे खुश हैं, वो दोनों फैमिलीज़, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है फाइनेंशियली, आपको बर्डन तो नहीं कहूँ, बर्डन ही होता है, आजकल चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, उतना ही प्लीज़ सब लोग करें जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेस में ना आ जाए कि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रह जाएं। मुझे तो ये लगता है कि अगर आपका बजट इतना है तो थोड़ा सा इस तरह बच्चों का सिंपल निकाह करके भी अगर आप बच्चों को वो पैसे दे दें, तो चाहे तो उससे घूम फिर आएँ, कहीं
बाहर चले जाएं या वो कुछ अपने लिए आगे सोच लें, ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी प्रेफरेंस है कि वो क्या सोचते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि जिस तरह मैं कल भी जिस शादी पे गई थी, उन्होंने चीज़ों को बहुत वाइजली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। कल का मेरा सूट फातिमा मिर्ज़ा का था, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आया और आप कस्टमाइज़ भी उनके पास डिज़ाइंस करवा सकते हैं। तो ज़रूर जाके पेज फॉलो करें और अपने ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो दें। अच्छा जी, आबिद आए हैं, सुबह से आबिद कहीं गए थे। हेलो आबिद। अब नवीद ऊपर ये बड़ा अच्छा है, रखो, रख दो ना उधर। अच्छा जी, तो अच्छा कुछ आया है मेरे घर बहुत अच्छा सा, वही नाइस। अभी दिखाती हूँ क्या है। एक्चुअली ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको ड्रेस दिखाना है जो कि मैं शादी पे पहनने वाली हूँ, और उसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी अपनी लुक वगैरह क्रिएट करनी है, वो आपको दिखाऊंगी। इरशाद का मैं वेट कर रही हूँ, ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो मेरा जो लुक है, मेरी जो मैंने अब शादी पे पहनना है, वो आपको मैं जोड़ा दिखाती हूँ जो कि बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। वो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मेहंदी पे आपने वाइट पहना है और आप मना करती हैं वाइट पहनने से। तो बिल्कुल मैं मना करती हूँ, लेकिन अगर आपके डिज़ाइनर ने आपको भेजा हो और आपको उसी दिन या अगले 2 दिन में आपको उसकी पिक्चर ज़रूरी खींच के फॉरवर्ड करनी हो, तो फिर आप वाइट पहन लेते हैं। मेरे से ज़्यादा मुझे ये चाहिए था कि साथ में चुनरी का दुपट्टा वगैरह कुछ इस तरह से लेती कि उसकी लुक थोड़ी मेहंदी वाली आ जाती, और मैंने सोचा भी था, लेकिन एंड में मैं बस बहुत थक रही थी और मैंने वैसे ही पहन लिया उसको। तो थैंक यू जिनको सबको बहुत अच्छा लगा सूट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो एक और बात ये है कि जब भी कभी अभी ये शादी के जो फंक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं ना, मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह उनका भी ब्लॉग देखती हूँ, तो उसमें अगर आप पहले से बच्चियाँ वो बहुत काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, बहुत बिजी होती हैं और हैं भी बच्चियाँ, तो मैं उनके पेरेंट्स से भी बड़ा इम्प्रेस होती हूँ जिन्होंने इतना बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, लेकिन ये मेरी एक टिप है कि आप ज़रा शादी से पहले 1-2 दिन पहले अपने कपड़े चीज़ें अगर आप सॉर्टेड कर लें, निकाल लें, तो फिर आपकी ज़रा आसानी हो जाती है बाद में। मेरा ये बहुत प्यारा सूट है, इलान का है, और काम देखें कितना खूबसूरत है इसके ऊपर। ये मैंने पहले भी पहना हुआ है, काफ़ी दफ़ा लोगों ने देखा भी हुआ है। अभी तक तो मेरा इरादा है कि मैं यही पहनूं। अभी मैं कपड़े निकाल के रख भी रहूँगी। वैसे मैंने अपना हुसैन रिहाल वाला भी तैयार किया हुआ था कि वो शादी पे पहनूंगी, लेकिन देखें क्या होता है। मोस्ट प्रॉबेबली शायद मैं हुसैन रिहाल वाला ही पहन लूँ, मगर देखें ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। अच्छा जी, मैं ज़रा अब हम लोग सफाई ड्राइंग रूम की, लाउंज की स्टार्ट करने लगे, डस्टिंग करने लगे, क्योंकि बहुत दिन से नहीं हुई थी। और इरशाद की एक्चुअली तबीयत, इरशाद आज तुम्हारी तबीयत कैसे है? वैसी नहीं ठीक है। अच्छा, कभी वैसे ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि मैं इरशाद से पूछूं इरशाद तुम कैसे हो, तो इरशाद के बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बहुत अच्छी सेहत है। ऐसे नहीं होता, आई विश कभी हो। अल्लाह मियां इरशाद को सेहत दे। ये सामने मेरे हज मुबारक के बहुत क्यूट मेरी बहुत प्यारी कज़न, फ्रेंड, बस बहुत कुछ है वो हमारे लिए, और फ्रेंड से कहीं ज़्यादा है। तो वो उसकी तरफ से ईद हज मुबारक के आए, हज के तबरुकात आए हुए हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कल की वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक।